गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 5 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब देखना है हमको टॉपिक को डोमिनेंस। ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ा था। उसमें क्या देखा था कि जो पेरेंटल होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके जो एलिल्स होते हैं वो F1 जनरेशन में पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाते, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं को डोमिनेंस। इस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिया स्किन के कलर के लिए हम लेते हैं कुछ, जैसे ब्लड ग्रुप लेते हैं हम, ह्यूमन के अंदर लेते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो देखो ब्लड ग्रुप में हमने लिया ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए की जो जीन होती है ना IA होती है। ब्लड ग्रुप बी की होती है IB एंड IB। ठीक है। ये है फादर एंड ये है मदर। ये फादर और ये मदर है। ठीक है। अब देखो फादर मदर है। फादर के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो है ब्लड ग्रुप A और मदर के अंदर है ब्लड ग्रुप B। ठीक है। ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B। ठीक है। ये ब्लड ग्रुप जो हमें शो रहा है ये तो है इनका फिनोटाइप, और इनका जीनोटाइप क्या होगा IAIB। जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं ना कैपिटल T, इस तरीके से देखो। ठीक है। कैपिटल T की जगह हम ये ले रहे हैं, स्मॉल t की जगह हम ये ले रहे हैं। ठीक है। अब इसके गेमेट बनाने हमको, तो गेमेट क्या बनेंगे इसके गेमेट बनेंगे IA एंड IA। ठीक है। एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे लेकिन दो गेमेट बनेंगे। इससे भी बनेंगे IB एंड IB, दो गेमेट बन गए। अब इनका आपस में हो गया फर्टिलाइजेशन IA एंड IB। ठीक है। अब जो हमने मेंडल का लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हमने कैपिटल T, ये अच्छे से आपको समझ में आएगा इससे। जैसे कि हमने प्लांट लिया था, उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल, यानी वो प्लांट था लॉन्ग टॉल, है ना, और जो दूसरा प्लांट था वो था डॉर्फ। इसी तरीके से जो हम जैसे यहाँ पे क्या है कैपिटल T स्मॉल t, ये हम पढ़ते हुए आए है ना। तो इस तरीके से ये जो प्लांट हमको मिला है F1 जनरेशन के अंदर, जो हमको ये प्लांट मिला है ना, तो इस प्लांट की हाइट छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कैपिटल T, और कैपिटल T डोमिनेंट फैक्टर है, और डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करता है, और जो उसके साथ वाला रेसेसिव फैक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट होने नहीं देता है। ठीक है। तो उसी तरीके से देखो, अब ये तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप A के एलिल और ब्लड ग्रुप B के एलिल, इस तरीके से तो या तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था, A होना चाहिए ना, जो ये F1 जनरेशन में जो चाइल्ड हमको मिला, जो प्रोजेनी हमको मिली, है ना। लेकिन अब ये जो एलिल A और B, ये जो गेमेट के रूप में आए ना, फादर और मदर से जो आए हैं प्रोजेनी के अंदर, ये दोनों के दोनों मतलब इक्वल रूप में अपने आप को शो कर पाएंगे, मतलब एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये जो प्रोजेनी हमको मिलेगी उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उस प्रोजेनी का। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर जो होते हैं ना साथ साथ एक्सप्रेस होते हैं। इसको हम ह्यूमन के ब्लड ग्रुप से ही समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा था। देखो आपने देखा है ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप AB, B एंड O, 4 टाइप के होते हैं ना ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, अलग अलग। ठीक है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, इनके अंदर क्या होता है, एक जीन होती है जो ब्लड ग्रुप को मतलब ये ब्लड ग्रुप कंट्रोल करती है। ये जो हमारे ब्लड ग्रुप है ABO, जो ब्लड ग्रुप है, इनको कंट्रोल किया जाता है एक जीन के द्वारा। एक जीन इनको कंट्रोल करती है, उस जीन का नाम है I जीन है वो जीन। ठीक है। अब ये जो I जीन है ना, इस I जीन के ना 3 एलील होते हैं। ठीक है। 3 एलील होते हैं। ये जो I जीन होती है 3 एलील के फॉर्म में होती है, IA, IB एंड स्मॉल I। ठीक है। जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि जैसे ये प्लांट है टोल, तो ये जो प्लांट इसका जो ये हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका जो फिनोटाइप बताए, इसका जो जीनोटाइप हम बताएंगे वो कैसे बताएंगे, या तो ये या फिर ये दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। दोनों ही कंडीशन में ये प्लांट क्या होगा, टोल होगा, है ना। तो ये टोल तो हो गया फिनोटाइप और ये हो गया इसका जीनोटाइप। इसी तरीके से ये जो ब्लड ग्रुप हमें नजर आ रहा है ये तो हो गया फिनोटाइप, और ये इसका जो हम बनाएंगे वो होगा इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप बनाने से पहले देखो, जो ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है एक I जीन के 3 एलील होते हैं। अभी तक हमने 2 एलील पढ़े हैं ना, 2 एलील होते हैं किसी भी कैरेक्टर के। यहाँ पे देखो एक जीन के कितने एलील है, 3, IA, IB और IO। ठीक है। 3 जीन है, उसमें से ये जो IA और IB है ये है डोमिनेंट और IO है रेसेसिव, ये है रेसेसिव। ठीक है। तो जब भी ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसके रेसेसिव के साथ होगा तो क्या एक्सप्रेस होगा, या तो अगर जैसे कहने का मतलब जैसे IA और ये स्मॉल I, ठीक है, स्मॉल I, ये दोनों साथ साथ है, IA और स्मॉल I, ये दोनों साथ है, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A होगा, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो ये स्मॉल I वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, और ये ब्लड ग्रुप जो होगा A होगा। दोबारा से देखते हैं। ठीक है। देखो इसे देखते हैं, हमने जो टॉपिक पढ़ा भी इसको देखते हैं। कोडोमिनेंस हमने ये
ये टॉपिक चल रहा है हमारा कोडोमिनेंस। अब ये जो कोडोमिनेंस है, एक तो ये मेंडल का जो लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन है एक तो ये, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी, इसमें क्या होता है, इट इज अ फिनोमिनन वेयर F1 रिसेंबल बोथ द पेरेंट। जो F1 जनरेशन हमको जो मिलती है ना, उसके अंदर दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसको उस ब्लड ग्रुप के मतलब ब्लड ग्रुप के थ्रू हम इस कोडोमिनेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना, चलो देखो इसके अलावा देखो जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसको कंट्रोल करती है आईजीन कंट्रोल करती है। और ये जो जीन होती है ना आईजीन, इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और IO, ठीक है। तो जो कोडोमिनेंस होता है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ये जो आई जीन है ना, आई जीन को कहेंगे एक तरीके से ये क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। और कोडोमिनेंस भी क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा एलील पाई जा रही है इसलिए। इन ह्यूमन देयर आर 2 एलील्स इन ईच ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉइड। देखो ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ह्यूमन हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर है ना, ह्यूमन के अंदर जो एलील होगी वो 2 ही होगी, ठीक है, 2 ही एलील पाई जाएगी, ठीक है। IA इज द डोमिनेंट ओवर IO स्मॉल I एंड IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल I, ठीक है। जो ये स्मॉल I के ऊपर है ना, ये IA और IB दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, है ना, दोनों डोमिनेंट होंगे। अगर स्मॉल I के साथ, अगर IB स्मॉल I के साथ है तो वो ब्लड ग्रुप होगा B, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल I स्मॉल कैपिटल IA के साथ है तो वो ब्लड ग्रुप A वाला होगा। देखो आगे समझ में आएगा, थोड़ा और पढ़ते हैं। IA and IB are represent together, then the both are equally expressed and produce an antigen है, hence it is a show codominance, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल। जो IA and IB दोनों एक साथ इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। F1 जनरेशन में हमने देखा, अगर पेरेंट के रूप में अगर हमने मदर को ले लिया ब्लड ग्रुप B का और फादर को ले लिया ब्लड ग्रुप A का, इन दोनों का क्रॉस करवा दे तो इनकी जो प्रोजेनी होगी, है ना, इनकी जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर AB ब्लड ग्रुप होगा। और AB ब्लड ग्रुप के सिवा ना माता का ब्लड ग्रुप AB था ना पिता का ब्लड ग्रुप AB था, लेकिन जो प्रोजेनी हुई उसका तो ब्लड ग्रुप AB आ गया ना। तो AB कैसे आ गया, क्योंकि जो मदर और फादर से जो एलील निकले, जो गैमेट बने, गैमेट में जो उनके जीन ट्रांसफर हो रहे हैं ना गैमेट्स के थ्रू, है ना, और किसमें जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन रहा है, उसके अंदर जा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों के दोनों मदर फादर से जो हमें IA एंड IB गैमेट के अंदर जो एलील चला गया, ये दोनों के दोनों इक्वली एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और ब्लड ग्रुप AB बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप A और B। RBC has produced 2 type of surface A and B. These are 3 different allele which makes 6 different combination. देखो कहने का मतलब है कि जो ये RBC होती है ना, RBC के पास 2 टाइप की शुगर होती है, A and B, ठीक है। इसी से क्या होते हैं, 3 डिफरेंट एलील बनते हैं, ठीक है। ये 3 डिफरेंट एलील बनते हैं और इसकी वजह से क्या होते हैं, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन के आते हैं हमारे सामने। अभी देखते हैं हम टेबल के फॉर्म में। जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है, वो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप देखो AB और O, ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन के अंदर। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे जीनोटाइप में, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मतलब ह्यूमन के ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या होगा, 4, ये जो नजर आ रहा है हमको ABO, और जीनोटाइप क्या होगा 6, ये कॉम्बिनेशन बनता है। अभी देखते हैं अपन टेबल के फॉर्म में। देखो ये है टेबल हमारी ब्लड ग्रुप की, अच्छे से आपको दिख रही होगी। देखो अब देखो ये तो एलील है, ये भी एलील है ना, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप बन रहा है और ये ब्लड ग्रुप, कौन से जीनोटाइप से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा ये है ना। इसको एक बार अच्छे से देखते हैं अपन। अब देखो भाई ये एलील है, ये भी एलील है। ये P1 P2 से क्या मतलब है, ये पेरेंट है, ये मदर फादर मान लो आप इसको, ये मदर है ये फादर, या ये फादर ये मदर, कैसे भी समझ लो, है ना। ये मदर है ये फादर है, क्लियर। P1 P2 से ये पेरेंट है, पेरेंट। देखिए भाई देखो जैसे फादर है, ठीक है, फादर के अंदर से जो एलील है फर्टिलाइजेशन में, जो कौन सा एलील ट्रांसफर हो रहा है, IA, मदर से IA, दोनों से IA ट्रांसफर होके जा रहा है किसमें, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, है ना। जो प्रोजेनी इनकी बन रही है उसमें जा रहा है I कैपिटल I एंड IA, कैसे भी समझ लो आप इस बात को, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, है ना। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा ऑफ स्प्रिंग का, ब्लड ग्रुप A। और जब फादर से IA, मदर से IB, ठीक है, ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं IA IB, ये जो कॉम्बिनेशन बनाएगा IA और B, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से ये जो जीनोटाइप बना ना, इस जीनोटाइप वाले कॉम्बिनेशन से कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप A और B, क्योंकि ब्लड इस जीनोटाइप में IA और IB में ये दोनों के दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ना तो ये ब्लड ग्रुप A है ना ये ब्लड ग्रुप B है, ये ब्लड ग्रुप बन गया AB,
ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर फादर से ए आ रहा है और मदर से स्मॉल आई ट्रांसफर हो रही है, प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं आई ए स्मॉल आई, इस तरह का अगर जीनोटाइप वाला कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, क्योंकि आई ओ तो क्या है, रेसेसिव है, और कैपिटल आई और ए ये डोमिनेंट फैक्टर है, ये डोमिनेंट फैक्टर है, तो ब्लड ग्रुप भी ये वाला ही होगा, और ये वाला कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से देखो, मदर से या फादर से, कैसे भी समझो एक ही बात है, इसको मदर समझो, इसको फादर समझो, इसको फादर समझो, इसको मदर समझो, एक ही बात है। आई बी ट्रांसफर हो रहा है और इधर से आई ए ट्रांसफर हो रहा है और कॉम्बिनेशन बन रहा है आई ए आई बी, तभी भी क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी ही होगा। देखो फिर आई बी इधर से आई बी, दोनों से ट्रांसफर होकर कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा आई बी एंड आई बी। कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है? ब्लड ग्रुप बी। दोनों के दोनों क्या है? सेम है ना, होमोजाइगस वाली कंडीशन है इनकी, तो ब्लड ग्रुप बी। यहां से भी, यहां से स्मॉल आई, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा कैपिटल आई बी स्मॉल आई। ये रेसेसिव फैक्टर है, ये एक्सप्रेस होगा नहीं, ये वाला फैक्टर एक्सप्रेस होगा, तो ब्लड ग्रुप यही वाला जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। स्मॉल आई दोनों फैक्टर रिलीज हो रहे हैं पेरेंट से और कॉम्बिनेशन बन रहा है स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप बनेगा हमारा ओ, ब्लड ग्रुप बनेगा हमारा ओ। तो ये बात ध्यान रखने की, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बात और देख लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि ए बी ओ जो ब्लड ग्रुपिंग हमने देखी है ना, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इसमें देखो जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति होगा ना, उसका जीनोटाइप या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना, उसका जीनोटाइप या तो ये होगा या ये होगा, या तो होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी या फिर हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन होगी। ठीक है, आई ए आई ओ। अब देखो यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखेंगे, हम स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है उसको हम स्मॉल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये कैपिटल आई ना लिख के स्मॉल आई लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया, बट आपको स्मॉल आई ही लिखना है। इसी तरीके से बी में भी दो तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, दो तरह के जीनोटाइप बनेंगे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए और ओ में इसमें एक ही टाइप का इनका जीनोटाइप बनेगा। दोनों के दोनों कैसे होंगे? ये तो होगा हेटेरोजाइगस, ये होगा होमोजाइगस वाली कंडीशन में होगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार ऐसे देखते हैं। जब भी आप लोग इसमें देखो, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल निकल कर आते हैं, तो उसको सॉल्व करने से पहले आपको ना आपकी नोटबुक में देखो, पहली बात तो उसको अच्छे से समझ लेना, समझने के बाद इसको नोट करना कि जो ब्लड ग्रुप है ना, ये है हमारा ब्लड ग्रुप ए, तो इसका हम देख रहे हैं जीनोटाइप, ये है जीनोटाइप या तो ये होगा या फिर ये स्मॉल आई आप लिखो, ताकि ना कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। और ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी और स्मॉल आई। ए बी है तो आई ए आई बी। ओ ब्लड ग्रुप है तो स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। ये चार कॉम्बिनेशन आपको लिख लेने हैं करने से पहले। ठीक है, और जब भी देखो ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि मान लीजिए कि मदर का ब्लड ग्रुप है, ये हमारी मदर है, ये हमारे फादर है। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप हम मान लेते हैं ए, मदर का ब्लड ग्रुप है ए और फादर का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप बी। अगर इस तरह के कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, इन दोनों की आपस में क्या करवा देते हैं? मैरिज करवा देते हैं। तो इनकी जो प्रोजेनी होगी, इनकी आपस में इनकी क्या करवा दी हमने? मैरिज करवा दी। तो इनकी जो प्रोजेनी होगी ना, समझ गए ना प्रोजेनी का मतलब? इनके जो बच्चे होंगे उनका आपको क्या निकालना है? ब्लड ग्रुप निकालना है आपको। बताइए कि इनकी जो प्रोजेनी होगी उनमें किस तरह का ब्लड ग्रुप आएगा? क्या ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, या कोई दूसरा ब्लड ग्रुप होगा? तो इस तरह के न्यूमेरिकल निकल कर आते हैं इस टॉपिक से। तो इसको कैसे करेंगे भाई हम? ठीक है, यहीं से लेते हैं हम। ये है हमारी मदर, ये है हमारे फादर। ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप है ए, इनका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, अब जब भी ब्लड ग्रुप, अगर नॉर्मली वैसे तो लैंग्वेज पढ़ लेना आप क्या लिखा हुआ है ना। तो देखो लैंग्वेज आप पढ़ने के बाद में दो चीजें आपको नोटिस करनी है। एक तो कहीं मतलब जैसे कि या तो सीधा बोला जाएगा कि मदर का ब्लड ग्रुप है और फादर का ये है, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि मदर का ब्लड ग्रुप होमोजाइगस वाली कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में है। अगर होमो हेटेरो इस तरह के वर्ड यूज होते हैं ना, तो फिर हमको देखो क्या लेने हैं। होमो अगर बोलता है तो ये लेंगे, ठीक है। हेट्रो अगर बोलता है तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। और अगर होमो हेट्रो ऐसे वर्ड यूज नहीं किए गए हैं तो हम हमेशा ऑलवेज हेट्रो वाली कंडीशन को लेंगे। जैसे कि इस केस में लेते हैं, इस केस में देखो ब्लड ग्रुप ए है, किसका? फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और स्मॉल आई। इसका क्या होगा? आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप निकालना। अब ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के, अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कितने टाइप के गेमेट बनेंगे भाई बताओ? 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, आई ए एंड स्मॉल आई। इससे भी 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, 2 तरह के गेमेट बन गए हमारे। अभी गेमेट बन गए तो अब इनका देखो फ्यूजन करवाते हैं। जब आई ए और आई बी मिलेगा तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो प्रोजेनी हमको मिलेगी, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये वाला कॉम्बिनेशन कहां देखा था हमने? ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर। ठीक है, एक तो ये केस हो गया, और आई ए और स्मॉल आई को मिलाएंगे। ठीक है, एक ये केस हो गया, एक ये वाला केस हो गया। 4 टाइप मिलेंगे हमको, एक ये वाला हो गया स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। करके देखना कैसे इसको। ठीक है, तो देखो इसमें 4 टाइप की, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी ना कि जो प्रोजेनी होगी,
जो प्रोजेनी होगी उनकी फ्यूचर में उनका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो भाई देखो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ब्लड ग्रुप ए बी, ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ मिला था, ब्लड ग्रुप ए के अंदर, ये वाला ब्लड ग्रुप, ये वाला कॉम्बिनेशन बी के अंदर, ये वाला ओ के अंदर, है ना। तो जो प्रोजेनी होगी ना, जो प्रोजेनी हुई इस तरह के कपल्स की, तो उनकी प्रोजेनी के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। ये चारों टाइप का मतलब संभावना है कि जो उनकी प्रोजेनी, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है कि फीमेल और मेल में क्या, यहाँ पे एलील से मतलब है, ठीक है। तो जो उनकी प्रोजेनी होगी ए बी ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है, ए वाली भी हो सकती है, बी वाली भी हो सकती है और ओ वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की न्यूमेरिकल आएंगे। और देखो एक चीज और आ रही होगी आप लोगों के दिमाग में कि ये तो ब्लड ग्रुप हो गया, इसके अलावा आपने पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वर्ड लिखे हुए होते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, है ना, ओ पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, आपने पढ़ा है ओ पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है ना। तो देखो भाई ये जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी की स्ट्रक्चर ये हमारी। तो जब भी कभी आरबीसी के ऊपर क्या होता है, फैक्टर होते हैं, फैक्टर प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के ऊपर, फैक्टर का नाम है आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर। जब भी आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उस ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस के अंदर हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देख रहे थे, ABO जो ब्लड ग्रुप है उसका एग्जांपल हम देख रहे थे। आपने देखा था कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर जीनोटाइप अगर हम देखेंगे तो ये तो होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी या हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन होगी। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी के अंदर कैपिटल बी जो है मतलब IB और IB, ये क्या होगी, होमोजाइगस वाली कंडीशन, और IB और IO होगी हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O के अंदर केवल एक ही कंडीशन नजर आएगी हमको, ठीक है। ये होगी AB में होगी हेट्रोजाइगस वाली और O में होगी होमोजाइगस वाली कंडीशन, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना आपको माइंड में रखना है, जब भी आप इस तरह का कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे ये न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ फादर हैज़ अ ब्लड ग्रुप AB एंड मदर हैज़ अ ब्लड ग्रुप O, व्हाट इज़ द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन। आपको इनके जो चिल्ड्रन होंगे, इनके जो चाइल्ड होंगे, प्रोजेनी होगी, उनका ब्लड ग्रुप निकालना है आपको। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है AB और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है O। अब देखो यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जैसे वर्ड साथ में नहीं आए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता कि फादर हैज़ अ ब्लड ग्रुप होमोजाइगस, यहाँ लिखा होता है होमोजाइगस, या यहाँ लिखा होता है हेट्रोजाइगस, अगर इसके साथ हेट्रो होमो कुछ लिखा होता तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है ना अभी, तो इसमें से हम होमो और हेट्रो वर्ड के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। होमो होता तो ये, है ना, हेट्रो होता तो ये, और ए भी था तो AB में तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन ही होगी, होमो तो होगी ही नहीं, और O में होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपको चूज करने हैं ना, ये ध्यान से करने हैं। अगर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस जैसे वर्ड अगर क्वेश्चन के अंदर हैं तो नहीं, अब जैसे इस क्वेश्चन में कहीं कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, होमो और हेट्रो जैसे वर्ड यूज़ नहीं है, सीधे लिखा हुआ कि फादर का ब्लड ग्रुप AB है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो इनकी जो प्रोजेनी होगी उनका ब्लड ग्रुप आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, पेरेंटल जनरेशन लिखोगे आप। तो ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये मेल का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप AB है और फीमेल का ब्लड ग्रुप O है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर हम मतलब उसका जब सॉल्यूशन करके देखते हैं ना, तो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन ही लेते हैं। अब चूंकि AB में तो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन ही होगी, है ना, इसमें तो होमोजाइगस वाली कंडीशन होगी ही नहीं, है ना। और ब्लड ग्रुप O के अंदर हम हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल i एंड स्मॉल i वाला ही कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो इसके एक IA और IB के जो गैमेट बनेंगे वो दो तरह के गैमेट बनेंगे इसके अंदर, IA और IB, ये अलग और ये अलग, जबकि इसके अंदर सेम IO एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे ब्लड ग्रुप O के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका हमने जैसे मिलान करा है ना, आप इसका क्रॉस करके देखना, तो आप क्या पाओगे कि जैसे IA और IO को मिलाया तो क्या बना, कौन सा ब्लड ग्रुप आया, IA और IO, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मिला तो ये IA और IO कहाँ था, ब्लड ग्रुप A के अंदर, ठीक है, ब्लड ग्रुप A के अंदर, जबकि IB और IO किस में था, ब्लड ग्रुप B के अंदर, हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन, ठीक है। तो इनकी जो प्रोजेनी होंगी, है ना, इनके जो चाइल्ड होंगे उसमें 50% चांस होगा ब्लड ग्रुप A होने के, 50% चांस होंगे ब्लड ग्रुप B होने के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल है ना वो सॉल्व करने हैं आपको,
ठीक है। तो चिल्ड्रन हैव 2 पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए एंड बी, हैज़ बोथ 50% चांसेस। ठीक है। अब देखो आगे ऊपर क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। इफ़ वन पेरेंट बिलोंग टू ए ब्लड ग्रुप एंड द अदर टू ओ ब्लड ग्रुप, देयर चिल्ड्रन पॉसिबली रिप्रेजेंट। अब आपको देखो यहाँ पे भी वापस ब्लड ग्रुप निकालना है। एक जो है पेरेंट, उसका ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ओ है। ठीक है। तो इनके जो चाइल्ड होंगे उसकी ब्लड ग्रुपिंग आपको निकालनी है, ए है। हेटेरोजाइगस कंडीशन लेनी है हमको, है ना, हमेशा। तो इसका ए का जीनोटाइप होगा IA-IO, ओ का IO-IO। ठीक है। ओ के लिए तो हमेशा यही रहेगा। अब देखो इसके तो 2 तरह के गैमेट बनेंगे ना, 2 तरह के गैमेट, IA और IO से 2 तरह के गैमेट बनेंगे। बना लिया आपने, इसमें थोड़ा शॉर्ट तरीके से दे दिया। तो IA और IO ये 2 तरह के गैमेट बनेंगे, ये अलग और ये अलग। इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। IA और IA से मिलाएंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, IO और IO को मिलाएंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा हमको। ठीक है। आप पूरा ही करके देखना। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ दोनों के ही मिलने के 50-50 चांसेस होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दूसरा मेथड भी है, अब इसमें सेकंड मेथड से भी हम करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को वापस। जैसे क्या है, ब्लड ग्रुपिंग लिख दी हमने मदर फादर की, ए वाले की IA ओ वाले की IO लिख दिया हमने। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ तक। उसके बाद देखो इनके गेमेट देखो, इससे गेमेट बनेंगे, एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे इससे, है ना। इससे एक ही टाइप के गेमेट, इससे भी एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो प्रोजेनी होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, है ना। उसका ब्लड ग्रुप IA-IO है, तो सभी जितने भी चाइल्ड होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अभी जो सेकंड मेथड था ये कौन सा था, ये कौन सी वाली कंडीशन है भाई, ये है होमोजाइगस वाली कंडीशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ना, तो हम दोनों ही तरीके से निकाल के देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए और ओ, इससे एक ही ब्लड ग्रुप निकल रहा है इस वाले मेथड से भी, और ये वाला जो मेथड हमने करके देखा इससे से भी क्या है, एक ही तरह का ब्लड ग्रुप निकल रहा है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आप करके इसको देखना खुद सेल्फ से। फॉर अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी, इफ़ फादर हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए, व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर। अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है हमको, फादर का दिया हुआ है और मदर का ब्लड ग्रुप हमसे पूछ रहा है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करोगे आप। देखो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, है ना। तो चाइल्ड के अंदर कितने 2 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, IB या तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब उसके ब्लड ग्रुप के अंदर जीनोटाइप क्या होगा, IB और IB, या फिर IB और IO, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, 2 वाली कंडीशन हो सकती है ना। अब फादर का क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप है ए, फादर का ब्लड ग्रुप है ए। तो फादर में देखो, फादर में भी जो जीनोटाइप होंगे वो 2 टाइप के होंगे, IA और IA और IA-IO। ठीक है। तो अब देखो ये जो चाइल्ड बना है ना, चाइल्ड के अंदर केवल ये IO है ना। फादर में तो कहीं बी नज़र आ रहा है क्या आपको, नहीं नज़र आ रहा ना बी, तो बी तो फादर से गया नहीं होगा, फादर से क्या गया, IO गया है चाइल्ड के अंदर। ठीक है। तो इतना यहाँ तक क्लियर कि भाई ये गया हुआ। तो फिर हम जो फीमेल का आइडिया लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि जो फीमेल होगी, जो मदर होगी, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, या तो ए, मतलब ए रहा होगा, तभी तो ए नहीं सॉरी बी रहा होगा, तभी तो ये बी वाला जो जीनोटाइप है ना, ये जो एलील है ये चाइल्ड के अंदर गया होगा, क्योंकि फादर का तो IA और IO है, तो ओ चला गया यहाँ से, बाकी बी कहाँ से गया है, मदर से। तो फिर हम अनुमान लगाएंगे, गेस करेंगे कि जो मदर होगी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, या तो मदर का ब्लड ग्रुप रहा होगा बी या फिर AB, मदर का ब्लड ग्रुप रहा होगा या तो B या फिर AB, है ना। जब बी रहा होगा तो फिर या तो IB या IBB, ये 2 तरह के कॉम्बिनेशन, और इससे बनेंगे IA एंड IB इससे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कुछ, आप इसे खुद से करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये आपको। देखो चाइल्ड हैज़ अ ब्लड ग्रुप विथ जीनोटाइप IB-IO एंड फादर हैज़ अ ब्लड ग्रुप विथ जीनोटाइप IA एंड IO। ठीक है। द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर वाज B विथ अ जीनोटाइप IB-IB और IB-IO। समझ गए भाई, क्योंकि ना चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है IB-IO, हेट्रोजाइगस ही मैंने कहा ना, हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन को ज़्यादा लेते हैं। तो भाई फादर से क्या गया चाइल्ड के अंदर, फादर से गया केवल IO वाला। ठीक है, ये गया। तो अब ये बी वाला कहाँ से आया होगा, फीमेल से आया होगा। तो फीमेल की, या तो फीमेल के ब्लड ग्रुप तो
बी होगा फीमेल का, तभी तो ये जो बी वाला है वो जाएगा चाइल्ड के अंदर फीमेल से। ठीक है, तो ये खुद से करके देखना आप सवालों को, तो इस तरीके से आ सकता है। मेल फीमेल का देखिए चाइल्ड का पूछ सकते हैं, या चाइल्ड और एक फादर या मदर का किसी का दिया होगा तो फिर आपको दूसरे पेरेंट का निकालना होगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो इसको भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल को। ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिड ए वुमन विथ बी ब्लड ग्रुप, they have a son with AB blood group and a daughter with blood group O. Work out the cross and show the possibility of such inheritance. यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। ठीक है, एक मेन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है उसका ब्लड ग्रुप, और उसकी मैरिज हो जाती है ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल के साथ। तो इनके जो सन होंगे वो क्या होंगे, सन होगा AB, और उनकी जो डॉटर होगी वो होगी O। सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या होगा, तो आपको केवल क्रॉस करके उसको मतलब दिखाना है। तो आपको एक चार्ट बनाना है, तो मेल और फीमेल को कैसे शो करोगे आप, सबसे पहले साइंस के थ्रू, है ना, या तो मेल फीमेल लिख लो या फिर सिंबल बना दो, जैसी भी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। ये मेल ये फीमेल, मेल का ए, फीमेल मेल का बी और फीमेल का ए। अब ए वाले को आई ओ लिखेंगे, बी वाले को IB और IO लिखेंगे, क्योंकि हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन ही लिखी जाती है हमेशा। इससे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट, इससे बनेंगे 2 टाइप के गैमेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, या तो उस तरीके से क्रॉस करके दिखा दो, या फिर अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है चेकर बोर्ड के थ्रू, है ना। चेकर बोर्ड से अगर हम करते हैं तो हमारी जो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फीमेल वाला लिख दें, यहाँ पे मेल वाला लिख दिया हमने। आई इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, तो IA IB, इसको इससे मिलाएंगे IA IO, इसको इससे मिलाएंगे वापस IB IO, इसको इससे मिलाएंगे IO IO। ठीक है, तो डॉटर क्या थी, डॉटर का ब्लड ग्रुप तो O था और सन का ब्लड ग्रुप AB था। डॉटर का तो हो गया O वाला ब्लड ग्रुप, और सन का था AB। ठीक है, निकल गए। ये बस क्रॉस करके ही दिखाने थे। इस तरीके से भी आ सकता है, सब कुछ दिया हुआ होगा और आपसे क्रॉस करके पूछ ले वो, मतलब। ठीक है, तो ये थी F2 जनरेशन में आपको ये कॉम्बिनेशन नज़र आएंगे आपको। तो उनकी जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी, 2 तरह की होंगे, AB और O तो दिया हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में उनके चाइल्ड होंगे तो A और B ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, यानी कि चारों के चारों ब्लड ग्रुप उनकी फ्यूचर जो प्रोजनी होगी उनमें होने की संभावना होगी। समझ गए आप लोग। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको करना है। एक लास्ट और अपनी बुक में दिया हुआ है देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए सिंगल जीन कंट्रोल द साइज ऑफ द स्टार्च एंड अ सीड शेप ऑफ पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो है हमारी गार्डन पी, ठीक है, हमारी जो ये गार्डन पी है उसके अंदर एक जीन है, एक जीन प्रेजेंट है जो कंट्रोल कर रहा है जो सीड का शेप और उस शीट के अंदर जो स्टार्च है उसकी साइज़ को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी ये आ सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी, कैपिटल हमेशा डोमिनेंट होता है, स्मॉल हमेशा रिसेसिव होता है। तो ये जो कैपिटल बी है ये है पी है, ये पी का शीड है, ये पी का शीड है कैपिटल बी, जिसके अंदर जो शीड है ना, शीड है वो कैसा है, राउंड है, शीड कैसा है, राउंड है, और ना बिग है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो इसके अंदर जो स्टार्च है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। स्मॉल बी वाली कंडीशन में क्या है, एक तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, और ये जो शीड होगा, ये जो शीड होगा वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा, है ना, रिंकल्ड होगा, और स्मॉल होगा, छोटा होगा, ये है ना, छोटा होगा तो इसमें स्टार्च की साइज़ भी छोटी होगी, है ना। तो अब देखो कैपिटल बी से तो एक ही टाइप का गेमेट बनेगा, स्मॉल बी से एक ही टाइप का गेमेट बनेगा, गेमेट बन गए, फिर इनका फ्यूज़न करा दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो बना कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे बनना, तो अब जो शीड बनेगा, शीड की साइज़ कैसी होगी, गोल होनी चाहिए ना, गोल होनी चाहिए, जो हम पढ़ते हुए आए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग राउंड होनी चाहिए, लेकिन ये हमको कैसा मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है ये हमको। ठीक है, बीच वाला मिलता है ना, ज़्यादा बड़ी साइज़ होती है ना छोटी वाली साइज़ होती है, बीच वाली होती है। तो यहाँ पे कौन सा लो लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंट लग रहा है ना। तो ये कैपिटल बी ना ये स्मॉल बी, दोनों ही अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए कि अगर जो हमारी गार्डन पी है, गार्डन पी के जो शीड है, इन शीड का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, राउंड शीड के साथ स्मॉल सीड का क्रॉस करवा रहे हैं, तो जो हमको प्रोजेनी मिलेगी उसके अंदर का जो शीड होगा वो इंटरमीडिएटेड होगा,
इंटरमीडिएटेड होगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो स्टार्च की साइज़ होगी ना, वो भी क्या, ना तो वो बड़ी होगी ना वो मतलब ज़्यादा बड़ा होगा वो, ना ही ज़्यादा छोटा होगा, बीच वाला होगा वो। ठीक है, ये तो थी हमारी F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट था। इसके बाद देखते हैं हम अब ये इन्हीं के आपस में हम सेल्फिंग करवा रहे हैं। जो हमको ये प्रोजेनी मिली ना F1 जनरेशन में, अब इन्हीं के आपस में क्या करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं। तो ये बन के P2 जनरेशन ना। अब इनके जो गेमेट बनेंगे अलग अलग बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। ठीक है, दो तरह के गेमेट बनेंगे हमारे। अब इनका आपस में क्रॉस करवा दो। तो देखो इसमें हमको कितने 4 टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एक तो फर्स्ट मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कैपिटल बी तो क्या होगा, राउंड होगा, बिग होगा, बड़ा शीट होगा ये, और ये वाला बीच वाला होगा, और ये बिल्कुल छुटका वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं, बिग और राउंड शीट, इंटरमीडिएट शीट एंड स्मॉल एंड रिंकल्ड शीट। ठीक है, तो ये देखो साइज़ जो होगी, साइज़ किसकी साइज़ है, शीट की साइज़ है। ये शीट की साइज़ कैसे होगी, बिग, स्मॉल एंड इंटरमीडिएटेड, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकता है। और इसके अलावा अगर डोमिनेंस, शेप से मतलब है, अगर हम जैसे शेप देखते हैं, शीट के शेप की बात करते हैं ना, शीट के शेप की बात करते हैं, तो वो या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। अगर राउंड और रिंकल्ड एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में, तो वो होगा डोमिनेंट फैक्टर। तो ये हमारा था कोडोमिनेंस वाला लॉ। इसके अंदर में अधिकतर जो ये रिलेशन वाले ब्लड ग्रुप निकालने के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ये अधिकतर पूछे हुए जाते हैं, और आपको वाइवा के अंदर भी एग्जामिनर आपको इस तरह का क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से देखना, खुद से करके देखना, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक बात और, आपको जो ये अटेंडेंस के लिए कमेंट करना है ना, तो आपको 8:30 से 9 AM तक इस बीच में, है ना, 30 मिनट के बीच में ही आपको अटेंडेंस देनी है। ऐसे नहीं पूरे दिन भर, जो मतलब जैसे कोई 12 बजे देख रहा है, कोई 4 बजे देख रहा है, कोई रात के 8 बजे देख रहा है, तो मतलब उसमें कमेंट कर रहा है, ऐसे नहीं करना है आपको। एक सुबह में अपना जो अपनी क्लास जो होती है, सुबह के टाइम होती है अपनी 8:15 से 8:55 का टाइम है अपनी क्लास का। ठीक है, तो मैं उस बीच में, है ना, जैसे कभी हो जाती है, इंटरनेट वाले कभी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम कि मैं मैसेज जो है ग्रुप में डालने में थोड़ा सा डिले हो जाए। बाकी मैं मैसेज डाल ही देती हूँ आपको वीडियो। तो आप क्या करो, उसी बीच में देखो, आप कभी भी समझो, आप कभी भी 24 घंटे हैं आपके पास में, आप कभी भी नोट्स लिखें, कभी भी आप समझें, लेकिन आप ना अपनी अटेंडेंस जो कमेंट है ना, आप उस 30 मिनट के बीच में डाल दें आप। ठीक है, ऐसा नहीं है बाद में अगर आप मतलब उसके बाद देख के डालोगे ना, तो फिर अटेंडेंस तो एक बार चली जाती है ना, तो बाद में ऐसे नहीं होगा। करेक्शन करते हैं कि बार दिन भर थोड़ी अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस तो अटेंडेंस के टाइम पे लेते हैं ना। हाँ, ये है कि आप जब भी आपको जैसे भी आपकी सुविधा बैठती है, आप इस वीडियो को देखें, है ना, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपका टाइम टेबल है, आपके जैसे भी आपने सब्जेक्ट को टाइम दे रखा है अपने अकॉर्डिंग टीच करने का, वैसे दे आपके अकॉर्डिंग, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बस ये है कि आपकी अटेंडेंस जो है आप समय पर डाल दें आप। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है बेटा।